हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मलेशिया से आउट पास बनाना चाहते हैं और बहुत सारा एजेंट के पास जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान करने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए क्या क्या डिटेल्स है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। वैसे तो मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं और आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम में बहुत ही सारा लोग जो है भाई लोग जो कमेंट करते हैं कि आउट पास कब बनेगा और जो है वीज़ा जो लगेगा घर जाने के लिए वीज़ा कैसे लगाएं, ठीक है, और नया पासपोर्ट कैसे बनाएं जो घर जाना चाहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं ये जो है बहुत ही अगर आप ज़्यादा एजेंट के पास पकड़ते हैं, दलाल के पास पकड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और आप लोगों को बहुत सारा प्रक्रिया बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काम आएगा। आप लोग सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी यहाँ मलेशिया में फंस गए हैं और आप लोग कंपनी छोड़ के भाग गए हैं कहीं दूसरा कंपनी में और आप लोग जो है घर जाने के लिए बहुत ही इंतजार कर रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास जो पासपोर्ट से आप घर से आए थे वो पासपोर्ट का अगर जेरोक्स है तो इससे आपका जो है वाइट पासपोर्ट बन जाएगा। इससे आराम से आप जो है घर जा सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि वाइट पासपोर्ट बनाने के लिए भी बहुत सारा प्रक्रिया है। ऐसे नहीं वाइट पासपोर्ट बन जाते हैं, बहुत ही आसान नहीं होता है। और जो है आपको आउट पास बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका जो मलेशिया में अगर आप रहते हैं तो आपका नज़दीकी यहाँ पर अगर ऑनलाइन का दुकान है, जैसे टिकट उकर बनाता है, जहाज़ का हो, बहुत सारा चीज़ का टिकट और मनी ट्रांसफ़र करता है, इस दुकान में जाके आपको पहले इमिग्रेशन के पास आवेदन देना पड़ेगा, वहाँ से ऑनलाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर नंबर देगा, जिस दिन आपको बुलाएगा वहाँ उस दिन आपको फिर इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पर आपका नज़दीकी वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिस रहेगा वहाँ पर आपको जाके कुछ ये करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर कंप्लीट हो गए फिर आपका जब फिर वो जमा ले लेगा, जब आपका फिर नंबर आ जाएगा आउट पास का और जब आपका फिर पासपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा नया वाला वाइट वाला, तब तक फिर आप ऐसे घर जा सकते हैं जब आएगा तब। लेकिन आउट पास के लिए आप लोगों को बता दूं, अभी मलेशिया का जो आउट पास है बहुत ही ज़्यादा स्थिति अभी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आउट पास का अभी बहुत सारा जो वर्कर जो है एप्लीकेशन आवेदन दे चुका है इमिग्रेशन ऑफिस में, तो बहुत ही लोग जो है अभी नहीं हो रहा है। आउट पास का जो प्रक्रिया है बहुत ही स्लो चल रहा है और नहीं हो रहा है सबका काम। तो आप लोगों को बता दूं इस प्रक्रिया से बचने के लिए, और एक आप लोगों को बता दूं, ऐसे आप लोग अगर मलेशिया में रहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले एजेंट को मत पकड़िए, क्योंकि एजेंट यहाँ पर आपका 4,000 5,000 रिंगित ले लेगा, ठीक है। या तो फिर आप इमिग्रेशन के द्वारा भी जाते हैं तो किसी एजेंट को मत पकड़िए। एजेंट को पकड़ने अगर जाइएगा तो फिर आपका एजेंट से आपका बहुत सारा जो है पैसा आपका लूट लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी भी देश में फंसते हैं, मलेशिया नहीं किसी भी देश में अगर आप फंसते हैं और आप कंपनी से भाग जाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाते हैं कि आप किस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी का जो है पासपोर्ट आपका जमा ले लेता है। और पासपोर्ट वर्कर का जमा लेने के बाद क्या होता है कि पासपोर्ट जमा लेने के बाद वर्कर बहुत ही लाचार और मजबूर हो जाते हैं। हालांकि उस कंपनी में अगर आपका सैलरी अच्छा खासा नहीं बनता है या तो आपको वहाँ पर रहने का मन नहीं करता है, कोई भी अच्छा खासा सुविधा नहीं रहता है, तो वर्कर क्या करते हैं कि दूसरा कंपनी भागने की जो है फिराक में रहते हैं। लेकिन वर्कर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम मेरा पासपोर्ट जो है दोबारा मैं कंपनी से इस कंपनी से भाग जाने के बाद मैं दूसरा कंपनी में भाग रहा हूँ या तो दूसरी जगह भाग रहा हूँ तो मेरा जो है पासपोर्ट मुझे वापस नहीं मिलता है और फिर दोबारा आपका वीज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में और इस घड़ी में आपको क्या करना चाहिए, तो एक बहुत ही आसान ये है और सटीक ये है कि आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप जिस देश में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री का एम्बेसी आप पता कीजिए। गूगल में सर्च कीजिए, एम्बेसी एड्रेस लगा हुआ रहेगा, किसी भी कंट्री में रहिए उस कंट्री का एम्बेसी रहेगा। आप इंडियन कंट्री जैसे आप जिस देश में रहते हैं यहाँ से इंडियन जो है एम्बेसी का सर्च कर लीजिए गूगल में, ठीक है। जिस देश में रहते हैं वहाँ का एड्रेस देके और आप एम्बेसी का सर्च कीजिए, जो मलेशिया में इंडियन एम्बेसी कहाँ है, दुबई में कहाँ है, और बहुत सारा जगह जो है आप किस जगह में रहते हैं उस कंट्री का जो है आपको आउट पास बनाने की जगह जगह दौड़ने की बहुत ही मुश्किल समस्या हो जाते हैं। और इमिग्रेशन के पास में अगर चले जाते हैं थोड़ा सा भी अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो आपको इमिग्रेशन भी पकड़ लेता है, क्योंकि आप अगर आपके पास भी पासपोर्ट का जेरोक्स भी किसी के पास नहीं रहता है।
आप तो आए हैं पासपोर्ट लेके, लेकिन आपका कोई कोई ऐसा भी गलती करते हैं कि अपना पासपोर्ट का जो जेरोक्स रहते हैं या जेरोक्स को भी मतलब छोड़ देते हैं। और ये जेरोक्स को छोड़ना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट का एक जेरोक्स भी रहता है, इससे भी आसान हो जाता है। तो ये अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और पासपोर्ट का अगर जेरोक्स भी है, तो आप सबसे पहले इंडियन एम्बेसी जाइए। आप किसी भी कंट्री में रहिए, इंडियन एम्बेसी पता करके, ठीक है। आप आउट पास बनाने के लिए बहुत ही जगह घूम रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो सबसे प्रक्रिया और अच्छी जो आप लोगों को ये है, सिंपल सा आसान तरीका आप लोगों को बता दूं कि आप एम्बेसी चले जाइए, इंडियन एम्बेसी जाइए। वहाँ पर आपका जो है आपका अगर ओरिजिनल पासपोर्ट का जेरोक्स रहेगा, ठीक है, तो आपको फिर वहाँ पर जांच करने के बाद, एम्बेसी में जांच करने के बाद जो है आपको कुछ ऐसा जो पैसा वैसा लगेगा, थोड़ा मोड़ा लगेगा, और उसके बाद जो है आपको वहाँ पर वाइट पासपोर्ट बना देगा 24 घंटे का, और वहाँ से आप जो है आपका घर के लिए टिकट विकट सब बना के दे देगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। टिकट का पैसा खुद से लगेगा, और जो जो भी आपका फॉर्मेलिटी करने के लिए खर्चा पड़ेगा वो आपको सब एम्बेसी को देना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी आउट पास के लिए सोच रहे हैं, और बहुत सारा जो भाई है आउट पास के चक्कर में जो बहुत दिन काट देते हैं लेकिन आउट पास नहीं बनता है, तो ये कोई आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ी गलती जो वर्कर करते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं वर्कर, सबसे पहले जो गलती करते हैं कि पासपोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। और पासपोर्ट अगर किसी के पास, कंपनी के पास भी रहते हैं, तो कम से कम जेरोक्स लेके ही आप कहीं जाइए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप कंपनी छोड़ के चले जाइए, लेकिन आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी कंपनी में काम करते हैं, तो पासपोर्ट छोड़ के कभी भी जल्दी मत भागिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल पड़ जाते हैं वर्कर का। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तरह जो है आप वाइट पासपोर्ट जो है बना सकते हैं। सिंपल भी नहीं है पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट जो बनाना, लेकिन जिस प्रक्रिया से आप लोगों को बता दूं, इस प्रक्रिया से आप बना सकते हैं। और ऐसे जो है बहुत वर्कर जो है घर जा रहा है। और आउट पासपोर्ट, आउट जो पास बनाने के अगर टाइम खोजते रहिएगा तो आपको बहुत दिन लग जाएगा, और आउट पास जो है बहुत ही कम बनता है। क्योंकि अभी मलेशिया का आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया का अभी आउट पास बहुत ही ज़्यादा जो है धीरे चल रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब नहीं के बराबर ही बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और आप लोग अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।